हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को इस 2023 के लिए, जबकि हम 2023 के अंतिम पड़ाव के अंदर आ गए हैं और हम 2024 के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे और उसके वचन की आशीषों को अपने अंदर लेंगे, उसके वचन को ग्रहण करके और उसकी महिमा आज हम करने पाएंगे। और जैसा कि आज का विषय है न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं। हम हर वर्ष नए साल को मनाते हैं, नया वर्ष आता, हम बहुत खुश होते हैं और थोड़े दिन तक खुश रहते, फिर वापस हम उन्हीं जीवन की सारी समस्याओं में, तकलीफों के अंदर, दिनचर्या में हम व्यस्त हो जाते हैं। और बहुत बार हम नए साल में प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस नए साल में अब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, परंतु धीरे धीरे हम सब कुछ भूलने लगते हैं। परंतु आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है और हम उसके अंदर कौन हैं। हम इस बात को देखेंगे। यदि हम भजन संहिता 90 और उसकी एक आयत को देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, तू हमारे लिए ड्वेलिंग प्लेस है, हमारा शरण स्थान है प्रभु, और तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे साथ में हमारी अगुवाई कर रहा, हमारी सहायता कर रहा है। और आगे लिखा हुआ है कि इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना करी, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू हमेशा से परमेश्वर है। इसके पहले की सृष्टि की रचना हुई, पहाड़ बनाए गए और परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि के अंदर बनाया उसके पहले है परमेश्वर तू था और तू है और तू आने वाला है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 4 आयत के अंदर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते जो है और जो था और जो आने वाला है। और प्रकाशित वाक्य 22 के अंदर हम देखें तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है अल्फा है और ओमेगा है, और पहला है और अंतिम है, आदि और अंत है। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर, शुरुआत है और अंत भी है, हमारा प्रेजेंट है और फ्यूचर है और पास्ट भी परमेश्वर है। यहाँ लिखा हुआ अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। आमीन। और बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हम सब बदल जाते हैं बहुत बार, परंतु हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। और आगे लिखा हुआ है कि तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है हे आदमियों लौट जाओ। मैन, हमारा परमेश्वर तो युगानुयुग तक जीवित है, परंतु मनुष्य की एक आयु सीमित की गई है। और यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर कहता है कि आदमी लौट आओ। हम मनुष्य संसार में पैदा होता है और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त करता है और मिट्टी के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है और परमेश्वर कहता है कि लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया और जैसे रात का एक पहर। परमेश्वर की दृष्टि में जो है यहाँ पे लिखा हुआ 1000 वर्ष जो है एक दिन के समान यहाँ लिखा, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है मानो कल का दिन जो है बीत गया है और मानो रात का एक पहर के समान है। हम कहते हैं 2000 ईयर्स, यीशु मसीह को आए हुए 2000 वर्ष हो गए, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो 2000 2 दिन के बराबर है। रात के 2 पहर या दिन के 2 पहर के समान वो परमेश्वर की दृष्टि में है। और बाइबल कहती है कि तू मनुष्य को धारा में बहा देता है और वे स्वप्न से ठहरते हैं। धारा में हम बह जाते हैं। हम देखते हैं हमारे प्रिय लोग जो इस संसार से चले गए, हमारे माता पिता जो इस संसार से चले गए, वो एक स्वप्न के समान हो गए हैं। मानो हम सोचते हैं कि हम उनके साथ में चलते फिरते थे, बैठते थे, वो हमारी परवरिश करते थे, हमारी जरूरतों को पूरा करते थे, परंतु आज वे इस संसार के अंदर नहीं है। वे स्वप्न के समान ठहर गए हैं। और मनुष्य जो है जब इस संसार से कूच करके जाता तो वो स्वप्न के समान हो जाता है और वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो घास सुबह जो उगती है उसके समान है और वो भोर को फूलती है और बढ़ती है और सांझ को कटकर मुरझा जाती है। मतलब मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक घास के समान है, जो सुबह हम उगे हैं और शाम तक हम जो है फल फूल करके शाम को हम कट करके हम मुरझा जाते हैं।
और यदि हम भजन संहिता 103 और उसकी 15वीं आयत को देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता। मनुष्य का जीवन एक मैदान के फूल के समान है। जब फूल खिलता है और जब पवन चलती, हवा चलती है और उसके जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, वो फूल मुरझा जाता है और हवा में उड़ जाता है और न वो अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु बाइबल कहती 17वीं आयत के अंदर, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग। कितना अद्भुत वचन है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो करुणा है, वो कभी खत्म नहीं होती, परंतु उसके लोगों पर जो उसका भय मानते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है कि परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्गों पे चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, उसके ऊपर विश्वास करता है और उसके ऊपर परमेश्वर की जो करुणा है वो ट्रांसफर होती जाती है, हमारे पीढ़ियों पर आ जाती है। उसका अनुग्रह हमारी पीढ़ियों पर आता है, उसका फेवर आता है, उसकी आशीषें जो है बढ़ती चली जाती है और वो खत्म नहीं होती है। और आगे लिखा, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उनके ऊपर चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं और उसके मार्गों पे चलते हैं, उसे याद रखते हैं, ऐसे लोगों के जीवन के ऊपर परमेश्वर की करुणा बनी रहती है, उसका अनुग्रह उनके ऊपर रहता है। और न केवल उनके ऊपर परंतु उसके पीढ़ी से पीढ़ी तक उनके बाल बच्चों पर और उनके वंश को और उनके वंश को वो आशीषें बढ़ती ही चली जाती है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके मार्गों पे चलते हैं, उसके वचन के ऊपर चलते हैं, तो वो परमेश्वर की आशीषें मल्टीप्लाई होती जाती है, ट्रांसफर होती चली जाती है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। आमेन। और हाँ, आज हम देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह थे, हम इब्रानियों 13 और उसकी 8वीं आयत को हम देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। जो वो कल था, जो आज है और वो हमेशा एक सा ही रहेगा। और दूसरा कोरिन्थियों 5 और उसकी 17वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आमेन। न्यू क्रिएशन है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि हम यीशु मसीह हमारे दिल में रहता है, हमने उसके ऊपर विश्वास करा है, हमने उसके द्वारा उद्धार और जीवन को प्राप्त करा है, तो बाइबल कहती है कि हम एक नई सृष्टि है। ये संसार जो परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह को इस जगत के अंदर भेजा। हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार करा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो यीशु मसीह के द्वारा हमने अनंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं और एक नई सृष्टि हम बन जाते हैं। और बाइबल कहती है कि पुरानी बातें बीत गई है और देखो वो सब बातें नई हो गई है। यीशु मसीह के अंदर हमारी सारी पुरानी बातें, हमारे जो पुराना जीवन था हमारा, और जो हम किस तरह से हम पाप के बंधन में थे, किस तरह से हम व्यभिचार के अंदर थे, किस तरह से हम गलत काम करते थे, शैतान के साथ में चलते थे, पर जब हम यीशु मसीह पर हम विश्वास करा तो हमने एक नए जीवन को प्राप्त करा, हम नई सृष्टि हम बन गए हैं। और बाइबल कहती है वो सब बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हमारा पूरा जीवन वो नया बना देता है। एक नए जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में होती है। और 18वीं आयत में लिखा हुआ ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने किया है ये सब बातें। और यहाँ लिखा हुआ है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमको दी है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर के साथ में हमने हमारे रिलेशन वो हमारा पिता बन गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें हमारा जो मेल हुआ है, उस मेल होने के बाद में उसने हमें मेल मिलाप की सेवकाई भी हमको दी है। आमेन। तो हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक नई सृष्टि है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था और यूहन्ना 3 और 3 में हम देखें तो यहाँ पर जब निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आता है, रात के समय में छिप करके आता है और पूछता है कि जो काम तू करता है यदि परमेश्वर उसके साथ में ना हो तो वो नहीं कर सकता है।
और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, वो समझ जाते हैं निकोदेमुस के हृदय को, वो जानते हैं, क्योंकि निकोदेमुस जो था एक फरीसी था और वो व्यवस्था के ऊपर चलता था, नियम और कानूनों को वो मानता था, परंतु वो उसके जीवन में एक कमी थी, और वो इस कारण से वो जब इसने यीशु मसीह को देखा तो वो चुपचाप से उसके पास में आता और उससे कहता है कि हे प्रभु, तू अलग है बिल्कुल। यदि परमेश्वर तेरे साथ में नहीं होता तो ये सब काम जो करता वो कभी भी नहीं कर सकता। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। नए सिरे से जन्म के लिए प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते, ठीक है तू आज्ञाओं का पालन करता है, व्यवस्था के अनुसार चलता, फिर भी तेरे अंदर एक घटी है, एक कमी है, तुझे नए जीवन की आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि तू नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और यीशु मसीह ने उससे कहा 5वीं आयत में, यीशु ने उससे उत्तर दिया कि तुझसे मैं सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जल और आत्मा से हमारी आत्मा के जन्म के बारे में कहता है। हमारा जो शरीर है माता के गर्भ में एक ही बार आकर के जन्म लेता है, परंतु जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हमारी आत्मा का जन्म होता है, एक नया रिन्यूएशन होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आमीन। हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हम आत्मा में जन्म लेते हैं, एक नए जन्म को हम प्राप्त करते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धोए जाते हैं, हमें शुद्ध किए जाता है और हम एक नए जीवन को, नई सृष्टि की शुरुआत हमारे जीवन से होती है और हम एक नए जन्म को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 1 के अंदर कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा उसने उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हम बन जाते, उसका जीवन हमारे अंदर आता है और वो एवरलास्टिंग लाइफ की शुरुआत हमारे जीवन के अंदर आ जाती है और हम आत्मा के अंदर नए जन्म को हम प्राप्त करते हैं। और पाप में जो हमारा जीवन है वो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। बहुत बार हम सोचते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने पाप नहीं करा, हम पाप नहीं करते और वो नहीं जानते कि उन्होंने पाप किया है और जो पाप है वो मृत्यु की ओर ले जाता है। परंतु जब हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो हम जीवन के अंदर आ जाते हैं और हम एक नए जीवन की शुरुआत करके एक एवरलास्टिंग लाइफ को हम प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति था जो एक अविश्वासी अनबिलीवर परिवार का था, परंतु जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा और उसका जीवन बदलने लगा। उसके पाप धोए गए यीशु के लहू के द्वारा और उसने अपने अंदर शांति और आनंद को प्राप्त करा और उसके जीवन में एक नई शुरुआत हुई। क्योंकि वो एक दूसरे जाति का व्यक्ति था और उसका एक अच्छे घराने का था, उसका पिता बहुत भला था, एक अच्छा बिजनेसमैन था, सब कुछ उसके पास में था, उसका बड़ा नाम था। परंतु जब उसका जीवन परिवर्तित हो गया तो उसके पिता ने इस बात का नोट करा कि मेरे बेटे के अंदर कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वो जैसे पहला था वैसा नहीं रहा है। तो उसने एक दिन अपने बेटे से पूछा कि बेटा, मैं देख रहा हूं तेरे जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं, तू बिल्कुल बदल गया है, तो क्या बात है तेरे जीवन में ऐसी जो तू इतना बदल गया है। तब उसने वो रह नहीं पाया और उसने कहा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करा है और मैं उसके वचन को पढ़ता हूं और उसके मार्गों पे चलता हूं, इसलिए मेरा जीवन ऐसा हो गया है। तो उसका पिता, क्योंकि वो अविश्वासी था, तो उसने कहा कि क्रोधित हुआ वो, नहीं तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह तो दूसरे धर्म के हैं, तूने उस पर क्यों विश्वास करा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत क्रोधित हुआ और वो हमारा इतना नाम है और हम इतने, हमारा स्टेटस है, सब कुछ है और तू इस सब बात को छोड़ दे, ऐसा मत कर। उसने कहा कि नहीं पिता, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं क्योंकि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, वो मेरे जीवन के अंदर है और उसी ने मेरे जीवन में आशीषित करा है और मेरे जीवन को बदल दिया है। और उसके बेटे ने एक दिन अपने पिता से बोला कि पिता, क्या आपने पाप किया है? तो उसका पिता फिर क्रोधित हुआ कि मैंने कोई पाप नहीं करा, मेरा जीवन इतना अच्छा है और मेरा इतना नाम है और सब कुछ है। उसने बोला फिर भी पिता आप सोचिए, क्या आपने कभी पाप किया? और जब उसने ऐसा कहा तो वो सोचने लगा बैठ करके
और थोड़ी देर में वो सोचता सोचता रहा और एकदम से वो रोने लगा, वो फूट फूट कर रोने लगा और घुटने पर आ गया और रोने लगा कि मैंने पाप किया है, मैंने बहुत ऐसे पाप किए जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ। और उस दिन उसके पिता ने पश्चाताप करा और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा। उसका जीवन बदल गया, उसके जीवन की एक नई शुरुआत हो गई और उसका पूरा घराना बदल गया, पूरा परिवार उसका जो है बदल गया। और वे सब मिलकर के आज प्रभु की महिमा करते, यीशु की महिमा करते हैं, उसके सुसमाचार का प्रचार करते हैं उन आत्माओं को जो आज इस संसारिक मार्गों पे चल रही है, शैतान के मार्गों पे चल रही, उन आत्माओं को बचाने के लिए वे प्रयत्न करते हैं। आमीन। तो किस तरह से यीशु मसीह जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसका जीवन पूरा बदल जाता है। आमीन। और हम देखते हैं कि यदि हम यूहन्ना 14 और उसकी 26वीं आयत को यदि हम देखें तो यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया है इस संसार के अंदर। इस नए जीवन की शुरुआत जब होती है, हमें एक सहायक की जरूरत होती है और हमें उसे मांगना है और प्रार्थना करना है कि वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन के अंदर आए, ताकि हम इस नए जीवन के अंदर हम ओवरकमर बने, हम सामर्थी बने और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। यदि हम यूहन्ना 14 और उसकी 26वीं आयत को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परंतु जब वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और यदि यूहन्ना 16 उसकी 13वीं आयत को देखें तो लिखा वो सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातों को बताएगा। तो वो न केवल हम उद्धार पाने के बाद में हम अकेले नहीं है, परंतु हमें यीशु मसीह ने एक सहायक दिया है, वो पवित्र आत्मा, उसे हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि वो सब बातें तुमको सिखाएगा, उस सत्य के मार्ग पे चलने के लिए वो तुम्हें सब बातें को सिखाएगा और सब बातों को स्मरण दिलाएगा, मेरे वचन को वो स्मरण दिलाएगा और वो सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा और आने वाली बातों को हमें बताएगा। तो इस नए जीवन में अंदर जो है एक पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमारे जीवन में आकर के हमारी मदद करता है और एक विजयी जीवन को एक ओवरकमर लाइफ को जीने के लिए हमारी सहायता करता है। आमीन। तो जब हमारे जीवन में एक नई शुरुआत होती है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारी सहायता करता है और परमेश्वर की एक बुलाहट हमारे जीवन के अंदर आती है, एक विशेष कार्य जो हमें संसार के अंदर करना है उसको हम करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो उसके पहले यदि हम पाप में रहते हैं, हम पाप में ही बंधे रहते हैं, हम पाप के अंदर हम एक मृत्यु की अवस्था में रहते हैं, अंधे रहते हैं, हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। परंतु जब यीशु मसीह को ग्रहण करते एक नए जीवन की शुरुआत होती है और पवित्र आत्मा आकर के हमारी मदद करने लगता है और सहायता करने लगता है और हम उस बुलाहट को, उस कार्य को पूरा करना शुरू कर देते जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। और यदि हम फिलिपियों 3 और उसकी 12वीं आयत को देखें, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। और जब हम नए वर्ष के अंदर हम प्रवेश करते हैं, बहुत बार हम नए वर्ष के अंदर नई योजनाएं बनाते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं। बहुत से लोग जो बाइबल को नहीं पढ़ते वो बोलते नहीं, अब नए वर्ष से मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा, हर दिन बाइबल पढ़ूंगा। परंतु धीरे धीरे जब समस्या आने लगती है, टाइम नहीं मिलता, वो बाइबल को पढ़ना भूल जाते। फिर वो कहते हम इस नए वर्ष में बहुत प्रार्थना करेंगे, परंतु उनकी प्रार्थना भी कमजोर होने लगती है धीरे धीरे। और यदि वो कहते हैं कि हम बहुत प्रचार करेंगे, आत्माओं को बचाएंगे, परंतु संसार के शैतानों ने संसार की बातों में ऐसा लिप्त कर देता है और समस्याओं के अंदर घेर देता है कि वो उस बुलाहट को वो भूलने लगते हैं। परंतु जब हम इस नए वर्ष के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं तो हमको जानना है कि हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ पर फिलिपियों 3 और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। जो कुछ भी हमने पाया है और जो अभिषेक और सामर्थ को प्राप्त करा है और हम परमेश्वर के मार्गों पे चल रहे हैं, हम सिद्ध बनते जा रहे हैं, उसके मार्गों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके कार्य को हम पूरा करते जा रहे हैं। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आमीन। और जब हम इस नए जीवन में चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको अपना अभिषेक देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरता और एक बुलाहट को देता है और हम उस बुलाहट के अंदर हम बढ़ते चले जाते हैं। और
यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, मैं दौड़ा ही चला जाता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ, मैं दौड़ता हूँ। और जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है, जिस काम के लिए उसने मुझे चुना है, जो बुलाहट उसने मुझे दी है, मुझे उसे पूरा करना है। मुझे केवल उसे पूरा करने की ही धुन है। आमीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वचन कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। मुझे और आपको एक काम करना है इस नए वर्ष के अंदर, और इस जीवन के अंदर, जब हमने एक नई शुरुआत हमारे जीवन के अंदर हुई है, और परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जो बातें पीछे रह गई है, हो सकता है इस साल के अंदर 2023 के अंदर बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमारे जिसने हमको दुख दिया, या वो समस्याएं, वो तकलीफें थी, वो बीमारियां थी, और वो असफलताएं थी। बहुत बार हम फेल हुए परमेश्वर के मार्गों पे चलने, या हमसे कोई गलती हुई या कोई पाप हुआ है, और उसको हमको भूल जाना है, क्षमा को प्राप्त करना है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हमारा दयालु और अनुग्रहकारी, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो उनको हमें माफी को लेकर के हमें उन असफलताओं को हमें अपने जीवन से दूर हटा करके हमें नए एक दौड़ के अंदर नए रिफ्रेश होकर के, रिन्यू होकर के हमें आगे की ओर दौड़ना है। और मैं आपसे कहूंगी, बहुत बार हमारे जीवन के अंदर बहुत से ऐसे मनमुटाव या झगड़े या तकलीफें आती है। बहुत बार हम क्षमा नहीं कर पाते लोगों के जीवन में। जब लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो हमें इस पुराने वर्ष में जिसने भी हमारे साथ में बुरा करा, हमें क्षमा कर देना है। मैं आपसे कहूंगी, आप क्षमा कर दीजिए, इसके पहले कि आप 2024 के अंदर प्रवेश करें, एक फ्रेशनेस के साथ में, एक नए जीवन के साथ में, एक नई शुरुआत के साथ में हम जाएं। हम क्षमा कर दें उन लोगों को, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने हमें क्षमा करा है, और यदि हम उन्हें क्षमा करेंगे तो हमारे पाप भी क्षमा होंगे, बाइबल हमें कहती है। तो हमारे जीवन को हम जो है शुद्ध करके, पवित्र करके, लोगों को क्षमा करके, एक नई शुरुआत के साथ में हम आगे बढ़े, उन सारी बातों को भूल करके आगे की बातों की ओर हम बढ़ते हुए। अब हमें क्या करना है 2024 के अंदर? अब हमें और क्या काम करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है, यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा के अंदर हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे। और यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। मेरा निशाना मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मेरा निशाना जो है वो क्रूस है, और मैं वो काम जो मुझे करने हैं, मैं वो काम को अपने हाथों में लिए हुए एक जलते दीपक के समान मैं दौड़ा चला जा रहा हूं, ताकि मैं वो इनाम को प्राप्त करूं जो कि मसीह यीशु में मेरे लिए रखा गया है। आमीन। कोई हमारा मुकुट, बाइबल कहते हैं, हमसे छीनने ना पाए, हमारी बुलाहट को से हम पीछे हटने ना पाए। इस नए वर्ष के अंदर हम आगे बढ़े थे। हमारे साथ में कोई असफलताएं हुई है, हम बैकस्लाइड हुए हैं, कोई बात नहीं, हमें एक और मौका दिया गया। बहुत से लोगों को मौका दिया नहीं गया, और वे ऐसे ही संसार से कूच करके चले गए, परंतु मुझे और आपको एक और अवसर दिया जा रहा है। ये नया वर्ष हमको दिया गया है, ताकि हम फिर एक बार उत्साह के साथ में एकजुट होकर के परमेश्वर की महिमा करें। और चौथी बात है, इब्रानियों 10 और उसकी 35वीं आयत में लिखा हुआ है कि इसलिए अपना हियाव न छोड़ो। बाइबल कहती है हियाव नहीं छोड़ना। यीशु मसीह ने कहा हियाव न छोड़ना, नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना। हियाव हमारा जाता है हमें प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना, नित्य प्रार्थना करना। यहाँ लिखा हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। आमीन। हमें धीरज के साथ में आगे बढ़ना है। धीरज जो है वो प्रभु यीशु मसीह का एक गुण है, एक फल है जो हमारे अंदर पाया जाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके, और यहाँ लिखा हुआ है तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की, वो आशीषों को हम प्राप्त करेंगे यदि हम हियाव को नहीं छोड़ेंगे, यदि हमारे अंदर धीरज रहेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा वो धीरज और वो हियाव हमारे अंदर रहेगा, तो हम परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ उसकी आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। और 37वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, बहुत ही थोड़ा से भी थोड़ा, मैं कह सकती हूँ कि क्षण और दिन और घंटे, और हम उस मिनट्स के अंदर आ गए हैं। किसी भी क्षण जो है यीशु मसीह आ सकता है, रैप्चर हो सकता है। बाइबल कहती पलक मारते ही, पलक झपकते ही हो जाएगा।
आमेन। यहाँ लिखा हुआ है बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा। कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है, हमारा प्रभु आने वाला है, हमारा दूल्हा आने वाला है। आमेन। हम उसकी दुल्हन है, वो आने वाला, हम उसकी बाट जो रहे हैं। बहुत ही थोड़ा समय रहेगा जब आने वाला आएगा, वो देर ना करेगा। पर यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैं आपसे कहूंगी विश्वास से आप जीवित रहेंगे। आमेन। आपके जीवित रहने का कारण आपका फाइनेंसेस नहीं है या आपका और कोई आवश्यकताएं नहीं है, परंतु बाइबल कहती है कि हम जीवित रहेंगे इस संसार के अंदर। इस शैतान से भरे हुए संसार के अंदर, दुष्ट लोगों के बीच के अंदर हम पाए जाते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर हमसे कहता है कि हम मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने हमको धर्मी ठहराया और वो हमको धर्मी कहता है। परमेश्वर हमको धर्मी देखता है प्रभु यीशु मसीह के कारण से। उसके द्वारा हमारे गुनाहों को क्षमा करने के कारण से हमने उद्धार को प्राप्त करा है और हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाए, हम धर्मी ठहराए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो यहाँ पर मेरा धर्मी जन, कितना अच्छा शब्द जो है मेरे और आपके लिए कहा गया। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और वो पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न न होगा। यदि हम पीछे हट जाए, यदि हम संसार में चले जाए, यदि हम बैकस्लाइड हो जाए, तो यदि हम वही पाप फिर से करने लग जाए जो हमने पहले किए थे, पिछले अवस्था में हम चले जाए, यदि हम सुस्त हो जाए और यदि हम शैतान के बंधन में वापस चले जाए, तो बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होगा। और परंतु 39 जो वर्स है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अभिषिक्त है, वो हमारा कन्फेशन है। और वहां लिखा पर हम हटने वाले नहीं हैं, हम हटने वाले नहीं। कुछ भी हो जाए, आमेन, कुछ भी हो जाए, आंधी और तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे शैतान हमको चारों ओर से घेर क्यों ना ले, चाहे दुष्ट लोग हमारे ऊपर आक्रमण क्यों ना करे, बाइबल कहती है कि हम हटने वाले नहीं हैं कि हम नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हम नाश ने यहाँ पे लिखा हुआ, हम हटने वाले नहीं हैं कि अगर हम हट जाएंगे, यदि हम बैकस्लाइड हो जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमसे प्यार कर अपने पुत्र को दिया कि हम नाश न हो जाए, परंतु अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। परंतु यदि हम पीछे हट जाएंगे तो हम नाश हो जाएंगे। परंतु बाइबल कहती है कि हम हटने वाले नहीं कि हम नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। प्राणों को बचाना इस 2023 का 2024 का हमारा मेन जो है उद्देश्य वो हो कि हम प्राणों को बचाने वाले बने। आमेन। यीशु मसीह ने हमारे प्राणों को बचाया। परमेश्वर ने हमसे प्यार कर अपने पुत्र को बलिदान हमारे लिए कर अपना उसका लहू बहा दिया गया मेरे और आपके गुनाहों के लिए। उसने हमारे प्राणों को बचाया है। अब उसने हमको इस मेल मिलाप की सेवकाई को हमारे हाथों में दी है कि हम दूसरों के प्राणों को बचाए। यही हमारा मकसद है संसार में, कुछ भी क्यों ना हो जाए, परंतु हम उस कार्य को, जो बुलाहट उसने हमको दी है, उस कार्य को हम पूरा करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम विश्वास के अंदर बने रहेंगे, हम विश्वास से जीवित रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे और हम हटने वाले भी नहीं हैं। और हम तो विश्वास करने वाले हैं कि हम दूसरे लोगों के प्राणों को बचाएं। आमेन। तो हमारा विश्वास जिसने हमको बचाया है, परंतु अब हमको दूसरों के प्राणों को बचाना है और अपने घराने के प्राणों को बचाना है। यदि हम प्रेरितों के काम 16 और उसकी 31वीं आयत में देखें तो लिखा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। जी हमने उद्धार को प्राप्त करा, हमने नए जीवन को प्राप्त करा, नई शुरुआत की। तो हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा हमारा पूरा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। और न केवल हमारा घराना, हमारे आसपास के लोग, न केवल हमारे आसपास के लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे स्टेट के लोग, हमारे देश के लोग और पूरे संसार के लोग जो है मेरे और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और उनके प्राण बचाए जाएंगे। वो भी एक नए जीवन को प्राप्त करेंगे, उनके जीवन की नई शुरुआत होगी। आमेन। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस 2023 के लिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह आज की इस शाम आपको बुलाता है और आपकी बुलाहट को वो सिद्ध होते हुए देखना चाहता है। आप इस दौड़ को दौड़े और विजय को प्राप्त करते हुए परमेश्वर की महिमा करने पाए। आइए हम इस समय अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और हम धन्यवाद करें प्रभु को इस 2023 के लिए जो उसने हमको दिया। और जो भी हमारे फेलियर्स हैं, जो भी हमारी गलतियां हैं, जो भी हमने पाप किए हैं, या हम बैकस्लाइड हो गए हैं, या
हम निराश हो गए हैं, परंतु आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर वो आपको आवाज देता है, मेरे बेटे मेरी बेटी लौटा और फिर से उस काम को पूरा कर जिसके लिए मैंने तुझे चुना और तुझे ठहराया और बुलाया है। आइए हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर हम पश्चाताप करें, प्रभु से कहे प्रभु मुझे माफ कर दे उन गलतियों के लिए जो मैंने इस 2023 में की है, मुझे क्षमा कर दे कि मैंने वो काम नहीं करा है जो तूने मुझे सौंपा था और मैं उसके अंदर फेल हुआ। परंतु प्रभु इस 2024 के अंदर मैं फिर एक बार तेरी महिमा के अंदर खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर तेरे उन कार्यों को अंजाम दे सकूं। आइए हम उन बातों के लिए पश्चाताप करें और इस समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है और जब वो हमें स्मरण दिलाता हमारी गलतियों को जो हमने इस 2023 में करें, हम पश्चाताप करें और क्षमा को मांगे। और बाइबल कहती है कि यीशु का लहू हमें सारे अधर्म से शुद्ध करता है, सारे पापों से हमें छुड़ाता है और इसी घड़ी इसका पवित्र लहू आपके जीवन में आता है। जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप जब माफी मांगते हैं यीशु मसीह से, वो आप पर दया करता है, आप पर अनुग्रह करता है, करुणा करता है और उसका पवित्र लहू आपके जीवन को शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। और बाइबल कहती है कि तुम्हारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो, वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह आपको धो रहा है, आपको क्षमा करता है, उन बातों को आपके जीवन से हटाता है, उन सारे बंधनों को खोलता है। आपके जीवन से जो भी अभिलाषाएं और संसारिक पाप और गुनाह ने आपको बंधन में बांधा हुआ, आज आपके जीवन से वो छुड़ाता है, आपको अलग करता है। हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी तो हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, रबा सांदर रहा तिया तल हो रबा शदा रहा तिया तलहारी अंदर नमा ओ रबा सबा रहा शीतिया तलहा। और इसी घड़ी वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम को आपके अंदर डालता है। यदि आप ठंडे और गुनगुने हो गए हैं, वो आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर रहा है। रिसीव द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर। हालेलुया, वो आपको अपने पवित्र अभिषेक दे रहा है, पवित्र आत्मा की आग से आपको मसा कर रहा है। वो सारे बंधन आपके जीवन से छूट रहे हैं, टूट रहे हैं और आप आजादी को प्राप्त कर रहे हैं। वो पाप के बंधन, वो दुष्ट आत्माओं के बंधन, वो संसार की अभिलाषाएं आपको छोड़ के भागती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ गया है। ओ रबा सांदर रहाती अतलहारी अंदर नहा शुथो रबा, उसे अपने दिल में आने दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे दिल में आ, मेरे जीवन के अंदर आ, मेरे दिनचर्या के अंदर आ। हालेलुया, हालेलुया, रबा सादा रहाती अतलहारी अंदर नहारी अंदर नहा ओ रबा बाबा शापा पापा रहा। और प्रभु कहता है कि ये 2024 है, वो आत्माओं को जीतने वाला वर्ष है। हालेलुया, क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु के इस कार्य को पूरा करें, आत्माओं को जीते, सुसमाचार का प्रचार करें, एक प्रार्थना योद्धा बन करके लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको अभिषेक दे रहा है, उसका पवित्र आत्मा इसी घड़ी आपके जीवन पर उतर रहा है, वो आपको सामर्थ दे रहा है। हालेलुया, वो कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और प्रभु आपको अभिषेक दे रहा है, क्योंकि उसके आने का समय निकट है, आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। हालेलुया, वो कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो उसके ऊपर विश्वास करना हमारे जीवित रहने का कारण है। ओ रबा सादा रहाती अतलहारी अंदर न हो छतो रबा। और इसी घड़ी प्रभु आपको पवित्र आत्मा की आग से मसा कर रहा है। पवित्र आत्मा के अभिषेक को आप प्राप्त करिए, रिसीव करें। रिसीव द पावर ऑफ गॉड ऑलमाइटी, द फायर ऑफ द होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तू इस पेज के ऊपर आया। ओ हम धन्यवाद करते खुदावा, जितने लोग बीमार है प्रभु यीशु मसीह आइए, उन्हें स्पर्श करिए, उन्हें स्पर्श करिए। प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ उन पर उतरे, तेरा पवित्र और सामर्थ्य हाथ, तेरा चंगा करने वाला हाथ उनके ऊपर आ जाए। ओ तेरा वो हाथ जो उस सूरों के द्वारा छेद दिया गया था, ओ तेरे पीठ पर तो जो कोड़ों की मार थी और उन कोड़ों की मार में चंगाई है। प्रभु यीशु मसीह तेरे उस कोड़ों की मार की चंगाई प्रभु उन लोगों पर उतरे इसी घड़ी जो आज बीमारी की बिस्तर में है, जो परेशान है, जो सर्दी और खांसी और बुखार से लिप्त है, हर एक वायरसेस और हर एक प्रकार की कमजोर करने वाली आत्मा को हम यीशु के लहू और यीशु मसीह के नाम से कुचलते हैं लोगों के जीवन से। और शैतान हम तुझे आज्ञा देते हैं, हमारे प्रिय लोगों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। हर एक कोविड-19 को, उसके हर एक वेरिएंट्स को हम कुचलते यीशु के लहू यीशु मसीह के नाम से। हर एक सर्दी खांसी और
बुखार के वायरस को हम कुचलते हैं यीशु के लहू यीशु मसीह के नाम से। लोगों के जीवन के शरीर से, उनके मनो प्राणात्मा से बाहर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाइए और छुटकारे को, जीवन को प्राप्त करिए, कंफर्ट को प्राप्त करिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक फ्लू की आत्मा को हम कुचलते यीशु के लहू यीशु मसीह के नाम से। हर एक कैंसर्स को हम शापित करते हैं, लोगों के शरीर में से बाहर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक कैंसर सेल्स को हम खंडित करते हैं यीशु के लहू यीशु मसीह के नाम से। हर एक शरीर के अंग चंगाई को प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ। हालेलुया। रबा शादा रबा सांदर रहोरिया तनमा। और प्रभु यीशु मसीह इसी घड़ी आपको स्पर्श कर रहा है, आपकी किडनियां चंगी हो रही है और प्रभु आपको चंगा कर रहा है। आपके हार्ट चंगे हो रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, आपकी हड्डी और मांसपेशियां चंगाई को प्राप्त कर रही है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। हर एक प्रकार के दर्द जो आपके सिर में और हाथ और पांव के अंदर है, शोल्डर के अंदर है, पेट के अंदर है, सिर के अंदर है, वो सारे दर्द भागते यीशु मसीह आपको छूता है इसी घड़ी। यीशु मसीह के नाम से चंगाई को लो, चंगे हो जाओ। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ in the mighty name of Jesus. Receive the deliverance of Jesus now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु हर एक को तू आज आशीष दे, अपने लहू के अंदर छिपा के रख। खुदावन हम प्रार्थना